प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक तीज व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एगो किसान थे और एगो किसान के पत्नी, दोनों खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी में खटते थे और उनका घर गृहस्थी वही था, उसी से उनका परवरिश होता था। तो जानते हैं दीदी कि जो भी किसान भैया हैं, मैं उन्हें धन्यवाद करती हूँ कि पूरे परिवार खेत में मेहनत करते हैं और उसके बाद उनका फसल उगता है और पूरे परिवार मिलके सारी काम करते हैं। तो जो किसान और किसान की पत्नी, उनके बच्चे, सभी लोग खेत में काम करने जाते थे। प्रतिदिन का उनका वही काम था। किसान का एक बेटी थी, किसान का एक बेटी थी, तो वो बेटी जो थी दीदी, दोनों आंख से अंधा थी, थोड़ा थोड़ा दिखता था, हल्का फल्का दिखता था। मान लीजिए कि अंधा थी किसान की बेटी। तो किसान, किसी का भी चाहे तो अंधा हो बेटा, चाहे तो लंगड़ा हो बेटी, या तो जैसा भी हो, संतान तो संतान होता है। संतान के लिए ये नहीं लगता है कि इसको कुछ हो जाए। एक उंगली में भी दर्द होता है तो माता पिता को कलेजे में दर्द हो जाता है संतान के लिए। तो किसान की जो बेटी थी, उसका नाम सुष्मिता था। सुष्मिता जो है वो दोनों आंख से कम दिखाई देता था, अंधा के बराबर थी। किसान जो है, किसान खेत में काम करने गए। किसान जब खेत में काम करने गए तो अपना कुर्ता उतार के और एक जगह पे धर दिए, एक जगह पे धर दिए। जब उनका किसान का धूप न लगने लगा तो जाने के समय हुआ तो अपना बेटी से कहते हैं कि ये बेटा देखो, अपना कुर्ता जो है वहां पर कुर्ता धर दिए हैं, ऐसा करो मेरा कुर्ता ले आओ, मेरा कुर्ता ले आओ। तो जो किसान का बेटी है वो सुष्मिता क्या करती है कि कुर्ता लाने जाती है। तो कुर्ता लाने जाती है तो जैसी कुर्ता में हाथ लगाती है तो नाग जो है अंदर से पूरा फूई फूई करने लगा, पूरा गरजने लगा। कहती है कि अरे लगता है सर्प है और सर्प मुझे डांस लेगा। वापस आ गई है, कहती है अपने पिता से कि ये पिताजी, हम कैसे कुर्ता लावे, उसमें तो सर्प है, सर्प पूरा गरज रहा है, हम उसे नहीं ला सकते हैं। जो किसान है वो कहते हैं कि बेटी, एक ही तो मेरा कुर्ता था और उसमें भी सर्प लिपटा हुआ है, और तुम यदि कुर्ता नहीं ला के देगी तो हम पहनेंगे क्या। किसान कहते हैं तुम्हें कुर्ता लेकर आना होगा, कुर्ता यदि नहीं लेकर आएगी तो घर नहीं आना। किसान आगे आगे चल दिए, पीछे से किसान की बेटी सुष्मिता भी अपने पिता के साथ पीछे पीछे चल दी। घर में अंदाज से बेचारी पहुंच जाती थी, दोनों आंख की अंधी लड़की थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, वो कुर्ता नहीं लेकर गई। जब कुर्ता नहीं लेकर गई तो किसान देखे तो अपना
पत्नी से कहते हैं कि अरे खेत पे एक कुर्ता रखा हुआ था, जो कुर्ता लाने बोले, जो कुर्ता ये नहीं लाई, इसको भोजन मत देना। कहती है कि माँ हम कुर्ता कैसे लाते माँ, उसमें तो सर्प लिपटा हुआ था। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हें तो दिखाई नहीं देता है, तो तूने कैसे देख लिया कि सर्प है। जो सुष्मिता की माँ है वो कहती है जब ऐसा बात, तो सुष्मिता कहती है कि माँ मैं क्या बताऊं, सर्प आवाज लगा रहा था, गरज रहा था। यदि हम कुर्ता लेकर आते तो मुझे डांस लेता। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, अब जाना तो लेकर आना। भगवान से कहती है कि हे भगवान आपने मुझे अंधी बना दी है। अच्छा के बात है अंधी तो बना ही दिए हैं, लेकिन आज चाहे जो हो जाए, सर्प काट ले तो काट ले, मुझे माँ खाना नहीं दी है, पिताजी खाना नहीं दिए हैं, तो हम वो कुर्ता के ले ही आवेंगे। किसान की जो बेटी है वो फिर से शाम के समय में दोपहर ढलने के बाद सभी के साथ में चल जाती है काम करने। शाम होता है तो वो कुर्ता लाने जाती है, तो सर्प जो है इसका पैर में लिपट जाता है। सर्प जो है पैर में लिपट जाता है। ये अंधी लड़की कहती है सर्प से कि अरे भाई तुम मुझ में क्यों लिपट रहे हो, मैं तो एक अंधी हूं, यदि डांसना चाहते हो तो डांस लो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा एक रास्ता हम तुम्हें बताते हैं। ऐसा करो, ये कुर्ता में तो छिपा हुआ था, तुम्हारे लिए थोड़ा सा हम घास काट के रख देते हैं, उसमें तुम छिप जाना, बड़ा आराम मिलेगा। तुम्हें गदगद चाहिए ना। सर्प कहता है कि अरे दोपहर में धूप लग रहा था इसलिए कुर्ता में छुप गए थे, और तुम कुछ ले जा रही हो कुर्ता, तो हम छुपेंगे किस चीज में। वो क्या करती है, सर्प से बोल के अपना पाँव छुड़वा लेती है, और छुड़वा के और थोड़ा सा घास काट के और दे देती है कि उसमें छुप जाओ। अब क्या करती है वो लड़की, घर आ जाती है कुर्ता लेके अपने पिता के, और सुबह होकर उसको मन में छटपट लगते रहता है, छटपट लगते रहता है कि यह सर्प को हम घास दे दिए थे, उसमें घुस गया होगा, लेकिन वो भूखा होगा। दूध कटोरी में ले जाती है और दूध ले जाके दे देती है उसको पीने के लिए, उसको पीने के लिए दे देती है। धीरे 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 2-4 महीना बीत जाता है। 2-4 महीना बीत जाता है तो सर्प कहता है कि पुत्री अरे तू क्या समझ के मुझे दूध पिलाती हो, क्या तुम्हें लालच है। ये अंधी लड़की कहती है कि देखिए मुझे कोई लालच नहीं है। सर्प कहता है कि हम तुमसे विवाह करेंगे। कहती है मैं अंधी हूं और सर्प से विवाह कैसे कर सकते, ऐसे भी मेरा विवाह नहीं हो रहा है, और मेरे पिताजी मेरा वर ढूंढते ढूंढते परेशान हैं, और एक सर्प से विवाह हम कैसे कर सकते हैं, हम सर्प से विवाह नहीं करेंगे। वो सर्प कहता है कि मेरा कहना मानो और मेरे लिए तुम कुछ करो। ये अंधी लड़की कहती है कि क्या करें, जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। वो जो अंधी लड़की है, अंधी लड़की से सर्प कहता है कि मेरे लिए तू व्रत करो, व्रत रखो, मेरा जीवन दान मिल जाएगा, और तुम जो नेत्रहीन हो वो तुम्हारा नेत्र भी मिल जाएगा। कहती है कि कौन से व्रत करें जो आपका जीवन दान मिल जाएगा। तो हाँ, घर आती है वो अंधी लड़की तो देखती है कि दरवाजे पे एक ब्राह्मण बैठे हुए हैं। ब्राह्मण से पूछती है कि
हे ब्राह्मण देवता, कौन सा ऐसा व्रत करे जो पति का लंबे आयु होगा और पति का जीवन दान मिल जाएगा। ब्राह्मण कहते हैं कि अरे तू तो बड़ी अच्छा सवाल की हो। सुहागन के लिए और कन्याकुमारी के लिए एक तीज व्रत तो है। जो तीज व्रत है, तीज व्रत अपने पति के लंबे आयु के लिए, उनकी रक्षा के लिए सुहागन करती है। कन्याकुमारी है जो अच्छे घर वर के लिए वो तीज व्रत रखती है। क्या बाबा हम तीज व्रत कर सकते हैं? तो हाँ, तुम तीज व्रत कर सकती हो। क्यों नहीं कर सकती हो तीज व्रत? तीज व्रत हर कन्याकुमारी, हर सुहागने का अधिकार है करना। वो क्या करती है कि जब भादो महीना आ जाता है तो तीज व्रत रखती है। तीज व्रत रखती है और सब कोई के मन में ध्यान आ रहा है कि भाई ये तो कुमार है, ये तीज काहे की। पूजा करते समय इसका सर्प का चेहरा मन में बार बार आ रहा है। सर्प का चेहरा बार बार आ रहा है। तीज व्रत करके अपना सब कोई किए, खाना खाए, उपवास तोड़े, दूसरा दिन ये भी तोड़ी। किसान की बेटी 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, जब तीसरा साल तीज व्रत की तो ये रोज जाती थी दूध पिलाने सर्प देवता के। ये दूध लेकर गई तो दूध जो सर्प था ये क्या कि थोड़ा सा चंदन रोड़ी लेके सर्प के लीलार पे लगा के और कहती है कि हाँ, आपको तो बड़ी अच्छा लग रहा है, जानते हैं हम तीज व्रत किए थे। तो अच्छा, किसके लिए की थी? तो आपके लिए किए थे, आपने बोले थे ना। दूध पी के और वो जो सर्प था वो सुंदर राजकुमार बन गया। सुंदर राजकुमार बन गया। ये जो बेचारी अंधी लड़की है उसको अखबारी में पकड़ के और कहते हैं कि भाई मैं एक श्रापित था, मैं एक श्रापित था। अपने माता के ओद्र से तो पुत्र जन्म लिया था, लेकिन मेरे पिताजी एक गर्भवती नागिन को विधवा कर दिए थे। एक गर्भवती नागिन विधवा हो गई थी। मेरे पिताजी नाग को मार दिए थे और वो नागिन जो है, नागिन गर्भवती थी और वही श्राप दिया था कि जैसे तूने मुझे विधवा कर दिया है तो मैं अपना पति के लिए हम तड़पेंगे, उसी तरह तुम अपना पुत्र के लिए तड़पोगे। और मैं जन्म लेते 3 महीने के बाद एक सर्प बन गए। वही नागिन दिया था श्राप कि यदि कोई भी लड़की तुम्हारे लिए व्रत रखे और तुम्हारा विवाह से पहले सर्प रूपी में पति स्वीकार ले तो तुम्हारा योनि बदल जाएगा। और तूने मुझे पति स्वीकारा और तूने मेरे लिए व्रत रखा और प्रसादी खिलाया भगवान का, इसीलिए मैं सर्प योनि से मनुष्य तन में हो गया हूं। वो अंधी लड़की कहती है कि क्या करे, मेरा तो भाग ही ऐसा है, मैं तो एक अंधी हूं, मेरा भाग में तो सुख है ही नहीं है, क्या करे। वो अंधी लड़की जो है घर की ओर आने लगती है तो राजकुमार था, राजघराने का बेटा था। ये अंधी लड़की सच्चे हृदय से भगवान के पूजा पाठ करती थी, मंदिर जाती थी, हर देवी देवता के अपने नेत्र के लिए पूजा पाठ करती थी, लेकिन इसका नेत्र वापस नहीं आया था, रोशनी नहीं आया था। लेकिन कहीं भी रास्ता में भटकती थी नहीं। राजकुमार जो हैं, राजकुमार उस लड़की को अखबारी धर के अपना पति स्वीकार के और इसको घर आ गए। जो सर्प से राजकुमार बने इसको घर आ गए और घर आके इसको माता पिता से कहते हैं कि भाई आपका पुत्री
बहुत मेरा सेवा की है, बहुत सेवा की है, और हम इससे विवाह करना चाहते हैं। पूरा गांव का लोग जुट गए, इकट्ठा हो गए भाई कि अरे बाप रे, इतना सुंदर एगो राजा के बेटा है और ये अंधी लड़की है, उससे विवाह करने के लिए तैयार है काची के लालच में। अरे देखने में भी तो सुंदर नहीं है, फिर भी इसको से विवाह करने के लिए कैसा तैयार है। सब लोग ये अंधा है, सब लोग चकित कर रहे हैं। किसान कहते हैं कि भाई आप तो लगता है कि कोई राजघराने से हैं और राजा के बेटा हैं, और मेरा बेटी से विवाह कैसे कर सकते हैं अंधी से। कहते हैं कि देखिए, यदि अमीर घराना के रहती तो मुझे रोज दूध लेकर कटोरी में नहीं जाती, अवाक वाली रहती तो, लेकिन ये अंधी लड़की मेरे लिए रोज कटोरी में दूध लेके जाती थी। जो अखगर रहती और सुंदर रहती, बड़ा घराना के रहती, तो मेरे लिए, मेरा जीवन के सलामती के लिए व्रत नहीं रखती है, तीज व्रत रखी है। हरतालिका तीज व्रत 24 घंटा मेरे लिए उपवास रही है। कई वर्ष ये तीज व्रत की है, तब मेरा मनुष्य तन जीवन मिला है, और हम इससे विवाह करेंगे। किसान जो है, किसान तैयार हो गए, किसान तैयार हो गए और दोनों का विवाह कर दिए। जो राजकुमार है वो अंधी लड़की को लेकर अपने घर चला गया, अपने घर चला गया। उसके माता पिता जो हैं तो पहचान नहीं रहे हैं कि मेरा बेटा है। वो तो जानते थे कि मेरा बेटा जो है वो तो 3 महीना के था, सर्प बन गया है, उसे तो जंगल में छोड़ दिए हैं, कहाँ मर गया, हर गया, क्या हुआ क्या पता। सब लोग कहते हैं कि ए रानी साहब देखिए ना, आपको दरवाजा पर एगो बर वधू लगे हैं दुहारी। बेचारी रानी घर से निकली तो देखती है कि अरे मेरे दरवाजा पर बर वधू लगे हैं दुहारी, बर वधू लगे हैं दुहारी। भाई कहां से बर वधू लगे हैं दुआरी? पूछते हैं भाई कौन है, अब मेरा धन के लालच में आप मेरे घर आना चाहते हैं। कहते हैं कि नहीं माँ, ऐसा बात नहीं है। याद करो, जब हम 3 महीना के थे तब तुम मुझे त्याग के जंगल में छोड़ी थी। हम बहुत बार घर के चक्कर लगाए माँ, लेकिन तू मुझे स्वीकारी नहीं। बार बार सर्प सर्प कह के मुझे भगा देती थी। मैं वही तुम्हारा बेटा हूँ। बेटा, जब तू ऐसा इतना सुंदर तुम्हारा रूप है, तो ये अंधरी लड़की से विवाह कर लिया। ये दोनों आँख का अंधा है बेटा। नहीं माँ, ये मेरे लिए देवी है, तुम्हारे लिए ये अंधरी है, मेरे लिए देवी है। माँ जब सर्प योनि में थे तो इससे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन मुझे रोज दूध पिलाती थी और मुझे घास पात बैठने के लिए देती थी, झांक देती थी। और मेरे लिए माँ बड़ी कठिन तपस्या किया है, मेरे लिए हरतालिका तीज व्रत किया है, और इसी का किया धरा से मैं मनुष्य तन में मेरा तन बदला है। जो रानी है, रानी दोनों के अर्चन परछन करके और घर के अंदर ले गई, घर के अंदर ले गई, देवता देवी में गोड़ लगाई। 4-8 दिन बीता, 15 दिन बीता। जो राजकुमार है वो क्या करते हैं, अपना पत्नी को विदेश ले जाते हैं। उनके पास तो धन संपत्ति की कमी नहीं था, विदेश ले जाते हैं। विदेश ले जाके अपने पत्नी को आँख का ऑपरेशन करवाते हैं। जो अंधी लड़की है उसका आँख का ऑपरेशन करवाते हैं। ऑपरेशन करवा के और उसको आँख में लेंस लगवाते हैं। उनका पत्नी जो अंधी थी वो तो आँखों वाली हो गई, उनका तो टकर टकर रोशनी हो गया। और जब रोशनी हो गया
तो उसका भाग ही किस्मत बदल गया। उसके पति जो है उसके नजर के सामने खड़े हुए, क्या तुम मुझे पहचानती हो? हाँ भला आपको कैसे नहीं पहचान सकते हैं नागराज मेरे, आप मेरे पति देव हैं। उनका ऑपरेशन करवा के और घर ले आए। घर लाने के बाद अपने माँ से, अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, इनके माता पिता बहुत गरीब हैं, बहुत निर्धन हैं। अब तीज व्रत करने के लिए ये मैका जाएगी, तीज व्रत करने के लिए ये मैका जाएगी, क्या आप इसे जाने देंगे? राजा रानी कहते हैं कि इसके माता पिता गरीब हैं तो कोई बात नहीं, ये तीज व्रत करने मैका जा सकती है, क्योंकि पहला व्रत तो ये मैका में किया है, तो आज भी ये जाके मैका में व्रत कर सकती है। जो राजकुमार की पत्नी जो अंधी लड़की थी, वो तो सुंदर राजघराने की बहू बन गई। उसका तो अंधी कोई कह नहीं सकता, क्योंकि उसका आँख का रोशनी वापस आ गया। दोनों ससुराल गए। ससुराल गए तो वो अंधी लड़की डोली से और राजकुमार घोड़ा से जाके एक गरीब किसान के दरवाजे पर डोली लगा, और घोड़ा सब लोग देखकर कहने लगे कि अरे भाई कौन आए हैं डोली से और घोड़ा से। लोग देखते हैं तो अरे आपका बेटी है, आपका बेटी का तो आंखें नहीं था, ये आँख कैसे हो गया? अंधी लड़की कहती है कि देखो ये सब मेरा भक्ति का कृपा से हुआ, हम भगवान के भक्त थे, भोलेनाथ के भक्त थे, और भोलेनाथ के कृपा से मेरा सब कुछ मिल गया है। मेरे पति जो हैं वो भी, उनका भी एक सर्प योनि में शरीर था, और हम उनके लिए हरतालिका तीज व्रत किए तो उनका शरीर जो है मनुष्य तन में बन गया। तो हरतालिका सबके बतलाने लगी कि देखिए हरतालिका तीज व्रत वो व्रत है जिसके पति अंधे भी रहते हैं उनका भी नेत्र हो जाता है, जिनके पति लंगड़ा रहते हैं वो भी चलने लगते हैं, जिनका पति का शरीर में कोई भी संकट रहता है वो संकट कष्ट सब दूर हो जाता है और वो भी स्वस्थ हो जाते हैं। हरतालिका तीज हर सुहाग ने अपने पति के लंबे आयु के लिए करती है। जो सच्चे मन से, श्रद्धा से, भक्ति से तीज व्रत करते हैं तो भगवान उनका मन्नत पूरी करते हैं। और हम भी भगवान के सच्चे मन से, हृदय से तीज व्रत किए तो मेरे पति जो हैं सर्प से मनुष्य योनि में हो गए, और हम यहाँ तीज व्रत करने आए हैं। सब लोग खुश हो गए, सब लोग खुश हो गए। ये क्या करती है जो राजकुमार की पत्नी जो अंधी लड़की थी पहले, वो क्या करती है कि बहुत सारा फलहरियां लाके अपना सखी सहेली में दान करती है कि भाई मैं आज आपके लिए बहुत सारा फलहरी लाया हूँ, बहुत सारा मिठाई लाया हूँ, आप लोग सब मिलके पूजा पाठ कीजिए, अपना पति को खिलाइए। कुछ रुपया पैसा भी ले जाती है और गरीबों में दान करती है, कुछ वस्त्र भी ले जाती है और गरीबों में दान करती है अपने पति के लंबे आयु के लिए। लोग उसे बहुत आशीर्वाद दिए और बहुत धन्यवाद किए, और उसके माता पिता भी बड़े खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। माता पिता को भी खुशी मिला। माता पिता जब तीज व्रत हो गया तो किसान और किसान की पत्नी दोनों मिलके अपना बेटी को विदा किए। जो अंधी लड़की थी राजकुमार की पत्नी, वो तो आंख वाली हो गई, अपने पति के साथ अपना ससुराल चल गई, और ससुराल में जाके अपने पति के साथ सुखी जीवन बिताने लगी। और उनका कोई भी तरह का कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। हरतालिका तीज व्रत करने में क्या लाभ है, क्या फल है, जो हरतालिका तीज व्रत करते हैं उन्हें ही पता चलता है।
सात गो कोठिया महादेव सातों में पेहान, सातों में पेहान। हथवा डाली देखली महादेव एको में नायन, एको में नायन। आधा ना चढ़ाई महादेव पैसा खोजे गेली, पैसा खोजे गेली। ऐसने नागरिया महादेव पैसा वो ना मिलै, पैसा वो ना मिलै। चढ़लो या धनिया महादेव देलियो ठंडाई, देलियो ठंडाई। नाही गारा देखियो महादेव मैया से बाहिन, मैया से बाहिन। नाही घारा देखियो महादेव कुला परिवार, नाही घारा देखियो महादेव सहाना भंडार, सहाना भंडार। हमारा ऊ कटवा गौरा देवी मैया से बाहिन, मैया से बाहिन। तोहारो ऊ कटवो गौरा देवी कुला खाना दान, कुला खाना दान। तोहरो नहीं हरवा गौरा देवी गेलियो में हल, गेलियो में हल। बैठे के मिला लो गौरा देवी टूटा लिखा टोला, टूटा लिखा टोला। पानिया जे मिला लो गौरी देवी फूटल लोटा मिलल, फूटल लोटा मिलल। खाई के मिललो गौरा देवी कोदो केरा भात, कोदो केरा भात। आउरो में मिललो गौरा देवी आकाटी के दाल, आकाटी के दाल। आकाटी के दालिया गौरा देवी ओ हो यानुन, ओ हो यानुन। भातवा पारे गौरा देवी लौआ ताराकारी, लौआ ताराकारी। खाना में नाही गौरी देवी नाही स्वाद, नाही स्वाद। तोहरी भौजैया गौरा देवी लाजे नाही बोलै, सर में नाही बोलै। सूते के मिललो गौरा देवी कोदो के पोवार, कोदो के पोवार। पूरी रातिया गौरा देवी नींदियो ना आवे, नींदियो ना आवे। हमारा ऊ कटवा गौरा देवी मैया से बाहिन, मैया से बाहिन। तोहरा ऊ कटवो गौरी देवी सातो खाना दान, सातो खाना दान। गुरु भाई बहना, हम लोग जो थोड़ा सा अगर जो ठोला बोली कर लेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे दोनों आपसे में लड़ाई करता है। लेकिन देखिए भगवान भोलेनाथ भी है, वो भी
कैसे अपना पत्नी में झगड़ा करते थे पार्वती से। पार्वती जो है कहते हैं कि देखिए महादेव जी, आप तो पर्वत पहाड़ पर रहते हैं, लेकिन हम कैसे करके तीज के नहाई खाई था और घर में एको भुंजी भांग नहीं था, हम अंधन चढ़ा दिए और हम गांव टोला मोहल्ला में लाने गए चावल पैसा, लेकिन पैसों नहीं मिला और घर में नहीं धान है, नहीं चावल है, नहीं माँ है, नहीं बहन है। किसको हम कहें कि हमको ये चीज घटल है और हमको ला के दे दीजिए। तो देखिए शंकर भगवान के कितना कस के दुख लगा कि ये गौरी देवी, हमको आप ऐसे कहिएगा ना तो आपको हम मैके भी गए थे, और जब मैके गए ना तो आपकी यहाँ हमको बैठने का टूटल खटोला मिला और पैर धोने के लिए पानी मिला, वो फूटल लोटा, और उतने नहीं, जो खाने के लिए चावल मिला वो कोदो के भात था, अवकटी के दाल और लौकी के तरकारी, निमक वो नहीं था, खानवा में स्वाद नहीं था। कोदो के पवार सुते लगी मिला, रात भर खुरखुर किया, कान में आवाज खुरुर खुरुर बजा, नींद नहीं आया। का हमको कट रहे हैं, आप मेरा सुन लीजिए। पार्वती जो है गौरी महादेव के चरण में लपट जाते हैं और कहते हैं कि हमको क्षमा कर दीजिए, कभी हम आपसे नहीं जीतेंगे, लेकिन हम हरतालिका तीज व्रत किए हैं, मेरे पूजा पाठ के सारी सामान ला दीजिए। शंकर भगवान जो है कहते हैं कि हम तो खड़ी हैं, मेरा पूजा कर लीजिए, आरती उतार लीजिए, मेरा लीलार में चंदन लगा दीजिए, आपका पूजा सफल हो जाएगा। अरे सब तो संसार में मेरा प्रतिमा बना के पूजा करता है, तो हम तो आपके पास साक्षात हैं, आप मेरा पूजा कर लीजिए। पार्वती क्या की है कि महादेव का पूजा पाठ करके आरती उतार के और महादेव जी से मुख भरा आशीर्वाद ले लिए, और मुख भरा आशीर्वाद लेके और हरतालिका तीज व्रत चौथ के दिन खुशी खुशी तोड़ दिए। महादेव स्वयं अपने हाथों से अपना पार्वती का व्रत तोड़वाए। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।